क्रक्स स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम एक मैथ का चैप्टर करने जा रहे हैं जिसका नाम है पार्टनरशिप, और ये बहुत ही छोटा चैप्टर है, तो ये हम 2-3 क्लासेस में कवर कर लेंगे। और ये बहुत इजी भी है, जनरली बच्चे इसको छोड़ के जाते हैं, बट ये क्लास देखने के बाद आपको सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि पार्टनरशिप में मेनली कर क्या है। तो पार्टनरशिप है ना, उसमें जो मेन ध्यान देने वाली बात वो यही है कि टाइम का जो रेशो होता है, यानी टाइम रेशो को जब हम इन्वेस्टमेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो हमारा निकल के आता है वो क्या होता है, प्रॉफिट रेशो। इसमें जो मेन ध्यान देने वाली बात यही है कि जब भी हम टाइम रेशो को इन्वेस्टमेंट से गुना करते हैं तो हमारा प्रॉफिट का रेशो निकल कर आ जाता है। ठीक है, तो और बाकी जो थोड़ी बहुत चीज़ होगी वो हम क्वेश्चन के जरिए सोल्व करेंगे। बाकी जो बेसिक फॉर्मूला है ना वो ये यूज़ होना है इसके अंदर। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं, क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, उसी में आपको सब कुछ क्लियर होता जाएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है कि ए और बी ने स्टार्ट करा बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग, यानी ए और बी ने स्टार्ट करा बाय इन्वेस्टिंग 36,000 और इसने 63,000। फाइंड द शेयर ऑफ ईच आउट ऑफ द एनुअल प्रॉफिट ऑफ ये। अब उसने कहा कि हर एक का शेयर निकालो अगर हमारा प्रॉफिट 5500 हुआ है तो सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखो कि जब भी आप ये निकालोगे ना तो जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती। तो मैंने तो आपको समझाने के लिए लिखा है, बाकी जब भी आप करोगे तो जीरो लिखो ही मत, सीधा इतना ही लिखो 36 और 63। ठीक है, अब इसमें क्या है कि टाइम तो इनका सेम ही है, तो अगर 1 से गुना भी कर देंगे तो भी क्या 36 आएगा और 63 आएगा। तो इनकी प्रॉफिट जो रेशो है ना, प्रॉफिट की रेशो बन गई 36-63। अगर हम दोनों का सम करें कितना है, ये 9, ये 9। ठीक है, तो अब इसका क्या मतलब हुआ कि 5500 का प्रॉफिट है वो 99 में घटता है, तो एक की वैल्यू क्या आएगी, अगर एक की वैल्यू निकालें हम तो क्या आएगी, तो ये कितना हो गया 500, ये 9। ठीक है, अब पहले की निकालते 36, 9 चौक 36, तो पहले आ गया 2000। ठीक है, और अगर इसको इसी को ही आप 36 के यहाँ पे 63 करते, दूसरे की निकालेंगे तो 9 7 63 और 7 पंजे 3500। तो आंसर क्या होगा 2000 और 3500। ये किस में है, ये पहले वाले में, तो हमारा ए इसका करेक्ट आंसर आ गया। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है, ए ने स्टार्ट करा कुछ बिजनेस विद 50,000, यानी जो ए है उसने, एक मिनट थोड़ा सा पेन को छोटा कर लेता हूँ मैं। जो ए है उसने स्टार्ट करा बिजनेस विद 50,000। ठीक है, और आफ्टर 3 मंथ, 3 महीने के बाद जो बी है, बी ने ज्वाइन कर लिया 70,000 से बिजनेस। अब ये पूछ रहा है एट द एंड ऑफ द ईयर इन व्हाट रेशो दे शुड शेयर द प्रॉफिट, यानी साल के अंत में वो किस रेशो में प्रॉफिट बांटें। तो इसका मतलब है बिजनेस साल भर तो चलाई है, तो ये ए ने सबसे पहले शुरू करा था, तो इसका मतलब है ये पूरे साल रहा इसका पैसा। और बी का क्या कह रहा है, आफ्टर 3 मंथ, 3 महीने बाद ज्वाइन करा, इसका मतलब वो बिजनेस में रहा होगा, एक मिनट, इसका मतलब वो बिजनेस में रहा होगा 9 महीने के लिए। तो इसमें जीरो तो हटाए, तो वैल्यू होती नहीं, तो अगर हम दोनों मल्टीप्लाई करें क्या होगा 60 और 63। ठीक है, तो उसने पूछा कि उनका जो प्रॉफिट का रेशियो वो क्या है, तो इसका आंसर है 60-63 ही है, और इसका आंसर है डी, यानी नन ऑफ दीज। ठीक है, तो उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग का रेशियो है वह है 60:63। ठीक है, अगले पे चलते हैं। ये क्या कह रहा है, कोई वर्किंग पार्टनर है उसको 20% मिलता है एज इज कमीशन ऑफ प्रॉफिट आफ्टर द कमीशन इज पेड। तो एक्चुअली इस क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक है, ये ऐसे उनको स्पेसिफाई करना चाहिए कि ये कमीशन, पहले वाला कमीशन अलग है और दूसरे वाला कमीशन अलग है, बट इन्होंने कमीशन ही लिख दिया। ठीक है ना, तो इसको हम यूँ मान चलेंगे कि एक वर्किंग पार्टनर है उसको 20% मिलता है एज इज कमीशन 2 ऑफ द प्रॉफिट आफ्टर हीज कमीशन 1 इज पेड।
यानी इसको 2 कमीशन मिलते हैं, ठीक है, कमीशन 1 कमीशन 2। इफ़ द वर्किंग पार्टनर कमीशन इज 8,000 और जो दोनों कमीशन दोनों 8,000 ही हैं, देन व्हाट इज़ द टोटल प्रॉफिट इन द बिजनेस, ये पूछ रहा है। तो हम इसे मान लेते हैं कि लेट प्रॉफिट कितना है x, ठीक है। तो पहले x में से क्या करते हैं, कमीशन घटाते हैं, कितना 8,000, ठीक है। और उसने क्या करा, उसको 20% कमीशन मिलता है और उसकी वैल्यू भी कितनी है 8,000, ठीक है। ये हो गया x माइनस 8,000, इसको आप काटोगे तो 500 और वहाँ करेंगे तो 40,000 हो गया, उधर ले जाओ गुना करो तो 8 5 40 और x इज इक्वल टू ये आगे जुड़ेगा तो 48,000 हो जाएगा और आंसर क्या सी, यानी कि जो टोटल प्रॉफिट है वो कितना है 48,000, ठीक है। ये क्वेश्चन का एक बार दोबारा रीड कर लेना ढंग से, ये आए ऐसा था बट इस क्वेश्चन में मिस्टेक है, इनको लैंग्वेज क्लियर करनी चाहिए थी इसमें। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्या कह रहा है कि हमें एक सम है कितना 13,950 रुपये का, उसको डिवाइड करना है 3% में, ए बी और सी, और कहा है बी मस्ट गेट डबल ऑफ ए शेयर, बी को डबल मिलना चाहिए ए का। मान लो ए का 1 है तो बी को कितना मिलना चाहिए 2, तभी तो डबल होगा ना। एंड सी मस्ट गेट ₹50 लेस देन द डबल ऑफ बी शेयर, यानी जो बी का डबल होगा, बी का डबल कितना हो जाएगा 4, तो इनको x मान लो आप, 2x 4x माइनस 50। इसने कहा ना जो सी है, सी को मिलना चाहिए 50 रुपये लेस देन द डबल ऑफ बी शेयर, तो b 2x है तो इसका डबल कितना होगा 4x, उसमें से 50 कम मिलना चाहिए। तो उसने पूछा a का शेयर क्या होगा, तो अगर हम ये देखें तो टोटल हमारा यही है ना, तो इसको जोड़ दो, 4 5 6 7x माइनस 50 इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट कितना है 13,950, तो 7x इज इक्वल टू ये हो जाएगा 14,000, यही हुआ ना। और x इज इक्वल टू 2,000, तो x की वैल्यू 2,000 आ गई। अब उसने पूछा a का शेयर कितना, तो a की क्या थी 1x था, तो 1x कितना 2,000 ही हो, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा C, ये हमारा आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। ये क्या कह रहा है, ए स्टार्टेड बिजनेस विथ 45,000, ए जो है उसने 45,000 से बिजनेस स्टार्ट करा, एंड बी ज्वाइन आफ्टर विद ₹30,000, बी ने बाद में 30,000 से ज्वाइन कर लिया। इफ़ द प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर 1 ईयर वाज डिवाइडेड इन 2:1, यानी नॉर्मली क्या होता था हमारे पास, इन्वेस्टमेंट होती थी, टाइम होती थी, फिर प्रॉफिट निकालते थे हम, लेकिन इसमें क्या कर दिया, इन्वेस्टमेंट दे रखी है, प्रॉफिट दे रखा है, टाइम हमें निकालना है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि ए ने बिजनेस स्टार्ट करा 45,000 से और बी ने आफ्टरवर्ड यानी बाद में कभी ज्वाइन करा है 30,000 से। अगर साल के अंत में प्रॉफिट जो बांटा गया है वो 2:1 है, तो बी का जो है कितने टाइम तक पैसा यूज हुआ ये पूछ रहा है। देन बी वुड हैव ज्वाइंड ए फॉर बिजनेस, अच्छा कि बी ने कितने टाइम बाद बिजनेस को ज्वाइन करा। अब ए जो है वो तो शुरुआत से ही है, तो ये तो होगा 12 मंथ्स, और इसको हम मान लेते हैं x मंथ्स। तो इस तरह के क्वेश्चन करने का क्या तरीका होता है, इनको हम कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई और निकाल लेंगे x की वैल्यू, ये इनका तरीका है। तो अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 45,000 गुना में 12 गुना में 1 अपॉन में 30,000 गुना में 2, ये तो इधर तो x रहेगा ना, वहीं से तो इधर का है, ठीक है। अब ये तो 3 जीरो से 3 जीरो कट गई, 15 तिया 45, 15 30, 2 2 4 तिया 12, तो यानी x का पैसा 9 महीने यूज हुआ है, ठीक है। तो यानी ये जो x है इसकी वैल्यू कितनी है 9, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा है कि बी ने कितने टाइम बाद ज्वाइन करा, तो अगर x का पैसा 9 महीने यूज हुआ है तो इसका मतलब क्या, उसने 3 मंथ्स लेट ज्वाइन करा ना, क्योंकि अगर टाइम पे करता तो उसका पैसा भी 12 महीने यूज होता, लेकिन उसका पैसा सिर्फ 9 महीने यूज हुआ है, इसका मतलब उसने 3 मंथ लेट ज्वाइन करा बिजनेस, तो इसका आंसर आ जाएगा सी, ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन क्या है, ये है कि एक्स और वाई पार्टनर है बिजनेस में और वो इन्वेस्ट करते हैं इन द रेशियो 5:6।
एट द एंड ऑफ 8 मंथ्स, 8वें महीने के अंत में, यह लिख देता हूँ एक्स वाई, एक्स विड्रॉ हिज कैपिटल, 8वें महीने के एंड में एक्स अपना पैसा निकाल लेता है। इफ़ दे रिसीव प्रॉफिट, ये टाइम हो गया और ये प्रॉफिट, इन द रेशो 5:9। तो उसने पूछा एक्स का, उसने पूछा वाई का पैसा कितने समय तक यूज़ करा। तो इसमें ये दोनों मतलब डिफरेंट है। पहले वाले क्वेश्चन में क्या था कि भाई, नहीं वैसे सेम ही है वैसे तो। पहले वाले क्वेश्चन में क्या था कि उसने पूछा कि कितने महीने बाद ज्वाइन करा। तो पहले हमने ये निकाला था कि भाई एक्स की वैल्यू क्या होगी, कितने महीने तक पैसा यूज़ करा, फिर उसको 12 में से घटा के हमने निकाला कि कितने महीने बाद ज्वाइन करा। इसने ये पूछा है कि उसका पैसा कितने टाइम तक यूज़ करा। तो सेम ही क्वेश्चन है, आप कर लेना इसको, ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है कि 4 मिल्कमैन ने एक पास्चर रेंट करा। पास्चर मतलब वही जहाँ गाय भैंस रखते हैं ना वो। और उसने कहा कि एम है, उसने 16 गाय रखी 3 मंथ्स के लिए, एन ने 42 गाय रखी 4 मंथ्स के लिए, ओ ने 18 रखी 6 मंथ्स के लिए, और पी ने 42 रखी 2 मंथ्स के लिए। तो उसने कहा कि जो टोटल, उसने कहा जो एम का रेंट है ना, ये एम का ये रेंट है 2400। तो बताओ ओ ने कितना रेंट पे करा। तो इसके लिए सिंपल फंडा वही है कि ये इनकी इन्वेस्टमेंट थी भाई, इतनी इतनी गाय, ये टाइम पीरियड थी, तो इसलिए इनकी कॉस्ट के रेशो निकाल लेंगे। इनको मल्टीप्लाई करके 16 किया 48, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 18 छिक्के 108। अब इसको आप काट के सिंप्लीफाई कर लो। 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 2 चौक 8, ये 42। इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लो। 12, ये जा रहा है अब क्या और कहीं में 3 से ज़्यादा शायद, 3 चौक 12, 3 से, तो ये इसका रेशो आ गया। अब इसने कहा कि इसकी वैल्यू 2400 है ना, तो एक की वैल्यू क्या जाएगी 600, और ओ की पूछिए तो ये हो जाएगा 5400, और आंसर है हमारा डी। ये है हमारा आंसर, ठीक है। अब अगर हम देखें कि, तो ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप इनको क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, बाकी फिर हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।